TNN TV के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूँ कौकब फारूकी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इराक या कहीं भी दाइश को शिकस्त देने के लिए कनाडा की फ़ौज की खिदमत लाजमी है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इराक या कहीं भी दाइश को शिकस्त देने के लिए कनाडा की फ़ौज की खिदमत को लाजमी करार दिया है। उन्होंने ये पैगाम कुवैत के गैर मुतवक्का और तूफ़ानी दौरे के आगाज़ पर अपने फ़ौजियों को दिया, जहाँ बहुत से कनाडा के फ़ौजियों को इराक से करीब एक माह कबल ही मुंतकिल होना पड़ा था। कनाडा की जानिब से इराक में जारी 2 ऑपरेशन को 7 जनवरी को मुअत्तल किया गया था, जब ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को अमरीका की जानिब से एक हमले में हलाक किया गया था। एक मिशन नेटो के तहत इराकी फ़ौज को दाइश के खिलाफ लड़ाई की तरबियत देना था, जो ताहाल मुअत्तल है, जबकि दूसरे मिशन का दोबारा आगाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने एक मुल्क के तौर पर दाइश को शिकस्त दी है। ट्रूडो ने कुवैत में अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सबा उल खालिद अल सबा से भी मुलाकात करने का इरादा किया है। कुवैत के दौरे का मंसूबा ट्रूडो के अफ्रीका और जर्मनी के हफ्ते के तवील दौरे के हिस्से के तौर पर किया गया था, लेकिन सिक्योरिटी खदशात की वजह से इसे अवामी नहीं किया गया। ट्रूडो को कुवैत में क़याम के बाद सेनेगाल और म्यूनिख का सफ़र तय करना है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। इकोनॉमिक क्लब ऑफ कैलगरी से गुफ्तगू करते हुए मोर्नियो का कहना था कि चीन से फैलने वाले कोरोना वायरस के असरात पूरी दुनिया में देखने में आए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर खजाना बिल मोर्नियो का कहना है कि कोरोना वायरस का कनाडा की मईशत पर भी गहरा असर पड़ सकता है, जिससे ऑयल का सेक्टर ज़्यादा मुतासर हो सकता है। इकोनॉमिक क्लब ऑफ कैलगरी से गुफ्तगू करते हुए मोर्नियो का कहना था कि चीन से फैलने वाले कोरोना वायरस के असरात पूरी दुनिया में देखने में आए हैं। एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस और इस पर काबू पाने की कोशिशों से पहली सहमाई में सिर्फ अमरीकी मौशी नमू में 0.4% की कमी वाक़ होगी। उन्होंने बताया कि इससे कनाडा के सयाहत और ऑयल समेत दीगर शोबे मुतासिर होंगे, जिससे सप्लाई चेन का कारोबार मुतासिर होगा, क्योंकि सप्लाई चेन में चीन का ज़्यादा अमल दखल है। उन्होंने इस बात का भी अज़म किया कि कनाडा की मईशत खासी मुस्तहकम है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। मॉन्ट्रियल से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, मॉन्ट्रियल में शहरी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि सस्ते अपार्टमेंट्स की तज़ीन और आराइश और मरम्मत के लिए माली मदद दी जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में शहरी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि सस्ते अपार्टमेंट्स की तज़ीन और आराइश और मरम्मत के लिए माली मदद दी जाएगी। 6 से ज़्यादा यूनिट्स और 6 फ्लोर तक की इमारतें जिन्हें सस्ता समझा जाता है, वो शहरी हुकूमत के इस प्लान का हिस्सा होंगी, जबकि शहरी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि उन इमारतों का किराया इन जैसी दीगर इमारतों के किराए से 5% कम हो। शहरी हुकूमत के मुताबिक वो इमारतें जो हुकूमती मदद की अहल होंगी, उन्हें रेनोवेशन की मद में 30 से 40% तक अदायगी की जाएगी, जो कि 14,000 से 5 लाख डॉलर तक होगी। प्रोग्राम का आगाज 1 अप्रैल से होगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, FRSA की सहमाही रिपोर्ट में कहा गया है कि ओंटारियो में इंश्योरेंस रेट में 1.56% इजाफा किया जाएगा, जबकि चंद कंपनीज 10 से 11% तक इजाफे की मंजूरी दे सकती हैं। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओंटारियो की सूबाई हुकूमत की जानिब से प्रीमियम कम करने के बावजूद इंश्योरेंस की शरह में 11% इजाफा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ओंटारियो की जानिब से सूबे की 20 इंश्योरेंस कंपनीज को ऑटो प्रीमियम में इजाफे के लिए इशारा दिया गया है। FRSA की सहमाई रिपोर्ट में कहा गया है कि इंश्योरेंस रेट में 1.56% इजाफा किया जाएगा, जबकि चंद कंपनीज 10 से 11% तक इजाफे की मंजूरी दे सकती हैं। फोर्ड हुकूमत की जानिब से अप्रैल 2019 में पेश किए जाने वाले बजट में ऑटो इंश्योरेंस के लिए बड़ी इस्लाह का वादा किया गया था। वाज़ेह रहे कि ओंटारियो ऑटो इंश्योरेंस के हवाले से कनाडा भर में दूसरे नंबर पर आता है, जहां इंश्योरेंस रेट औसतन $1,550 है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज़ की जानिब से टोरंटो में हड़ताल की तारीख मुकर्रर की गई है। वजारत मेहनत और यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
टोरंटो में आउटसाइड वर्कर्स की जानिब से 27 फरवरी को हड़ताल की कॉल दी गई है। कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज़ की जानिब से हड़ताल की तारीख मुकर्रर की गई है। वजारत मेहनत और यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। Q416 तकरीबन 5000 आउटसाइड वर्कर्स पर मुश्तमिल यूनियन है, जिसमें खाकरोब, तिब्बी अमला, वाटर डिपार्टमेंट और पार्क स्टाफ शामिल हैं। शहरी हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वो मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरअज़म है। शहर की डिप्टी मेयर की जानिब से कहा गया है कि जॉब सिक्योरिटी, मुफादात, वालदैन की छुट्टियाँ और तनख्वाह जैसे मामलात पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। उनका कहना था कि हम एक ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो कि मुलाजमीन और उनके काम के लिहाज से बेहतर हो। उन्होंने कहा कि हम इन मामलात से पीछे हटना नहीं चाहते जो पहले तय हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर हड़ताल के सबब अहम उमूर में खलल पड़ता है तो शहरी हुकूमत के हंगामी प्लान पर काम होगा, जो आने वाले दिनों में पेश किया जाएगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि आलूदगी बढ़ने से शहर की एयर क्वालिटी खराब होगी, जिससे शहरी इलाके ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से मॉन्ट्रियल के लिए स्मोक वार्निंग जारी की गई है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि आलूदगी बढ़ने से शहर की एयर क्वालिटी खराब होगी, जिससे शहरी इलाके ज़्यादा मुतासिर होंगे। वार्निंग में कहा गया है कि स्मोक से दमे के मरीज, बच्चे, दिल के अमराज में मुब्तला अफराद ज़्यादा मुतासिर होंगे। हुकाम की जानिब से इन अफराद को जिस्मानी सरगर्मियों में कमी का मशवरा दिया गया है तावक्ते के स्मोक वार्निंग खत्म न की जाए। हुकाम की जानिब से मॉन्ट्रियल के शहरियों को लकड़ियां जलाने से मना किया गया है। वाज़ेह रहे कि माहिरीन के स्मोक की वजह से क्वेबेक में सनती इस्तेमाल के लिए जलाई जाने वाली लकड़ियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को करार दिया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। आपको बताएं, अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस माह की 24 से 25 तारीख तक भारत का दौरा करेंगे, जहां उनकी भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस माह की 24 से 25 तारीख तक भारत का दौरा करेंगे, जहां उनकी भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे भारत में खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी साथ होंगी। अमरीकी वजीर इत्तलात का कहना है कि ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मजबूती के लिए किया जा रहा है। इस दौरे में अमरीका के सदर नई दिल्ली और रियासत गुजरात का भी दौरा करेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पेंटागन की जानिब से की गई तस्दीक में कहा गया है कि मिसाइल हमले में निशाना बनने वाले दिमागी चोट का शिकार 109 अमरीकी फौजियों में से 76 ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका के शोबे दिफा के सदर दफ्तर पेंटागन की जानिब से तस्दीक की गई है कि इराक में ईरानी मिसाइल हमले से 109 फौजियों को दिमागी चोट पहुंची थी। पेंटागन की जानिब से की गई तस्दीक में कहा गया है कि मिसाइल हमले में निशाना बनने वाले दिमागी चोट का शिकार और 109 अमरीकी फौजियों में से 76 ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। वाज़ेह है कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के रद्द अमल में 8 जनवरी को ईरान ने मिसाइल हमला किया था। दिमागी चोट के ज़ेरे असर फौजियों को सरदर्द, रोशनी से हसासियत, मतली की कैफियत का सामना होता है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। शाम में इत्तेहादी अफवाज ने तख्तनाज़ एयरबेस पर शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में तुर्क फौज के 5 अहलकार हलाक और 5 शदीद जख्मी हो गए। जवाबन तुर्क फौज ने भी शामी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शाम में इत्तेहादी अफवाज ने तख्तनाज़ एयरबेस पर शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में तुर्क फौज के 5 अहलकार हलाक और 5 शदीद जख्मी हो गए। जवाबन तुर्क फौज ने भी शामी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक शाम में दाइश जंगजुओं के साथ मार्के के आखिरी ठिकाने अदलिब में तुर्क फौजियों के जेर इस्तेमाल तख्तनाज़ एयरबेस पर शामी फौज ने बमबारी की, जिसके नतीजे में 5 अहलकार हलाक और 5 जख्मी हो गए। हलाक और जख्मी होने वालों को हेलीकॉप्टर के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तुर्क वजारत दिफा ने शामी फौजियों के हमले में 5 तुर्क फौजियों के हलाक होने की तस्दीक करते हुए बताया है कि जवाबी कार्रवाई में सराकब के इलाके में शामी फोर्सेस के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हलाक और जख्मी होने वाले तुर्क फौजियों को हेलीकॉप्टर के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तुर्की अपने फौजियों की हलाकत का बदला रूसी और शामी फौज से जरूर लेगा। वाज़ेह रहे कि रवा माह की 3 तारीख को भी शामी फोर्सेस के हमले में 8 तुर्क फौजी हलाक हो गए थे, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में तुर्क फौज
فوج نے درجنوں شامی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اس کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔